नमस्कार, मैं दीप्ति बुंदेलखंडी जायका में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज बुंदेलखंडी जायका की किचन में मैं एक बहुत ही अच्छा स्वीट डिश लेकर आई हूँ और स्वीट डिश भी ऐसा जिसमें चॉकलेट मिला हुआ है, जो बच्चों का फेवरेट है। बच्चों का फेवरेट भी और इसे बच्चे भी आसानी से बना लेंगे। ये इतनी फटाफट बनने वाली रेसिपी है जिसको हम बड़े भी और बच्चे सभी पसंद करेंगे। तो चलिए आज मैं बनाना शुरू करती हूँ चॉकलेट लावा गुजिया। और जिस गुजिया को बनाने के लिए हमारे बुंदेलखंड में होली का मौसम होता है, तब वो मैदे और मावा वाली गुजिया बनती है। पर आज मैं बिना मैदे बिना मावा के बहुत ही टेस्टी गुजिया बनाने वाली हूँ, चॉकलेट गुजिया, जो बच्चों को बहुत पसंद आएगी और जब मीठा खाने का मन हो तो हम बड़ों को भी बहुत अच्छी लगती है। ये फटाफट बनकर रेडी हो जाती है और इसको बनाने में समय भी नहीं लगता है। और इस चॉकलेट गुजिया को बनाने के लिए हमें मात्र 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो चलिए मैं बनाना शुरू करती हूँ अपनी चॉकलेट गुजिया। तो चलिए मैंने ली है यहाँ पर ब्रेड। ये ब्राउन ब्रेड है, आप चाहें तो वाइट ब्रेड भी ले सकते हैं, पर मैंने ब्राउन ब्रेड लिया है। यहाँ चॉकलेट सिरप है ये थोड़ा सा, और ये चॉकलेट को हमें रूम टेम्परेचर पर ही लेना है। बहुत ज़्यादा हमें फ्रिज में रखी हुई नहीं चाहिए, रूम टेम्परेचर वाली चाहिए। तो चलिए अब मैं लूँगी एक ट्रे और इसमें रखकर मैं इन ब्रेड को कट करूँगी। आपके पास कटर हो तो अच्छा है, नहीं तो आप किसी भी ग्लास, कटोरी या किसी टिफिन के ढक्कन से इस तरह से उसको कट कर लें। और हमें इस तरह से स्लाइस चाहिए, इसके गोल कट कर लेंगे, तभी हम इसकी गुजिया बनाएंगे। और इसको बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है, फेंकना नहीं है। इसका हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे मिक्सी में चक्कर लगा के। तो चलिए मैं बना लेती हूँ अपनी सारी ब्रेड, उसके बाद मैं दिखाती हूँ फीलिंग भर के। लीजिए मैंने इस तरह के सारे स्लाइस कट कर लिए ब्रेड से, और इनको अब हम थोड़ा सा इस तरह से बेलन से फ्लैट कर देंगे, इस तरह से। अब मैं ये ब्रेड के स्लाइस लूँगी और इस चॉकलेट को, ये रूम टेम्परेचर पर है इसलिए हल्की सी मेल्ट है, इस तरह से हम 2 पीसेस उठाएंगे और रख देंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसमें चॉकलेट नहीं मिलानी है। और इसकी किनारियों में मैं लूँगी थोड़ा सा पानी और इस तरह से हम चारों तरफ इसके इस तरह से लगा देंगे, ताकि जब हम इसको फोल्ड करें तो ये आसानी से चिपक जाए। लीजिए ये इस तरह से हो गई। अब हम इसको करेंगे ऐसे बंद और हल्के हाथों से पूरी इस तरह से कवर कर देंगे। ये लीजिए बनकर तैयार हो गई है बिना मैदे बिना मावे की गुजिया। अब हम सारी इसी तरह से रेडी कर लेंगे, फिर मैं दिखाती हूँ मैंने किस तरह से फ्राई करूँगी। लीजिए बनकर रेडी हो गई है मेरी चॉकलेट की गुजिया। अब हम इसको करेंगे फ्राई। अब मैं इसको सैलो फ्राई करूं या डीप फ्राई करूं, तो चलिए थोड़ा सा हेल्थ को ध्यान में रखते हुए मैं इसको सैलो फ्राई करने वाली हूँ। चलिए मैं इनको करती हूँ सैलो फ्राई। इस तरह का एक नॉन स्टिक तवा हम ले लेंगे, क्योंकि लोहे के तवे में रखेंगे तो उसमें हमें बटर का ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैंने ले लिया है बटर। आप घी में भी फ्राई कर सकते हैं, पर मैं थोड़ा सा इसमें बटर लगाने वाली हूँ। और आप चाहें तो इस तरह से इसमें पैन में लगा दें बटर, या चाहें तो इसी के ऊपर इस तरह से पूरे में बटर लगा दें, जिससे ये बहुत अच्छी क्रिस्पी और क्रंची सी फ्राई होगी। और इनको हमें ज़्यादा प्रेस करते हुए नहीं सेकना है कि हम बहुत ज़्यादा इनको इस तरह से दबा दें
क्योंकि जो हमने इसके अंदर चॉकलेट भरी हुई है ना, तो उसको हमें धीरे धीरे मेल्ट करना है। जब वो धीरे धीरे मेल्ट हो जाएगी तो उसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और खाने में बहुत अच्छी लगेगी। हम बुंदेलखंडी भाषा में उसको गुजिया बोल रहे हैं, पर हम बच्चों को ऐसे चॉकलेट लावा गुजिया कहकर प्रेजेंट करने वाले हैं। उनको हम ये चॉकलेट लावा गुजिया बोलेंगे। तो चलिए मैं इनको ऐसे हल्के हाथों से फ्राई कर लेती हूँ। मैं इसी तरह से सारी फ्राई कर लूँगी। इनको हम इसी तरह से धीमी आंच पर सिकने देंगे और एकदम से नहीं पलटेंगे। ये थोड़ी सी जब ब्राउन हो जाएंगी एक साइड पर, तब हम दूसरी साइड भी इसमें बटर लगा देंगे और फिर उसके बाद इसको पलटेंगे। तो चलिए धीरे धीरे फ्राई हो रही है हमारी चॉकलेट की गुजिया। लीजिए, बनकर रेडी हो गई है बच्चों की चॉकलेट लावा गुजिया और हमारी बिना मावे बिना मैदे की टेस्टी चॉकलेट गुजिया। और हमने इसको 7-8 मिनट तक इसी तरह से धीमे धीमे फ्राई किया है, क्योंकि ये ब्राउन ब्रेड है तो इसको थोड़ा सा समय लगता है सिकने में। और देखिए कितना अच्छा कलर आया है। इसको हमें बहुत ज़्यादा प्रेस करके नहीं दबाना है, नहीं तो ये जो चॉकलेट है वो अंदर मेल्ट हो गया है और वो निकल कर बाहर आ जाएगा। इसको हमें इसी तरह से सेक लेना है। अगर हम इसको डीप फ्राई करते तो इसमें बहुत ज़्यादा घी हो जाता, इसीलिए मैंने इसको सेहत का ध्यान रखते हुए थोड़ा सा शैलो फ्राई किया है। लीजिए, अब मैं करती हूँ इसकी प्लेटिंग। लीजिए, मैंने प्लेट में इसको रख दिया है और थोड़ी सी चॉकलेट बच गई थी, उसको मैंने मेल्ट करके इस तरह से, अगर आप चाहें तो इसको सादा भी खा सकते हैं, ये वैसे ही बहुत टेस्टी लगेगी। और अगर आप अपने बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा सा इसके ऊपर इस तरह से आप चॉकलेट को फैला दें। ये मेल्ट की हुई चॉकलेट है और सारी चॉकलेट इसी तरह से हम इस पर डाल देंगे। और ये रहा चॉकलेट सीरम। अगर आप सिरप के साथ डिप करके खाना चाहते हैं तो डिप करके खाइए, और अगर आपको सिरप डालना है तो आप चॉकलेट सिरप इसके ऊपर डाल सकते हैं। पर मेरे बच्चों को इसी तरह से डिप करके खाना पसंद है, इसलिए मैंने इसको साइड में रख दिया है। अगर आपको मेरी ये चॉकलेट की गुजिया बिना मावा बिना मैदे की पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी इस चॉकलेट गुजिया को एक बार ट्राई कीजिए अपने बच्चों के लिए, और मेरी इस रेसिपी को लाइक कीजिए। और प्लीज़ मेरा चैनल है बुंदेलखंडी जायका, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए।